बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान ईमान फरोशों की इस सिलसिले की नई तारीखी वीडियो पेश खिदमत है। तमाम सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली तारीखी वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। वो अगर रहीम के पास जाता भी तो वो उसे ना मिलता। वो अपने ठिकाने में भी नहीं था और वो उकरा में भी नहीं था। जब इमरान अपने फर्ज की अदायगी के लिए परेशान हो रहा था, उस वक्त एलिस ने रहीम को किसी और ही परेशानी में डाल रखा था। हुआ यूं था कि सलीबियों ने रक्स और खाने की महफिल मुनक्कद की थी। एलिस के उम्मीदवार ने उसे अपने साथ रक्स के लिए कहा तो एलिस ने उसे ठकरा दिया और वो उससे कम उम्र के अफसरों के साथ नाचती रही। उसके उम्मीदवार ने उसके बाप से शिकायत की। इसका बाप भी इस महफिल में मौजूद था जहां शराब की सराहियां खाली हो रही थीं। बाप ने एलिस को डांट कर कहा कि वो अपने मंगेतर की तौहीन ना करे और इसके साथ नाचे। एलिस नाराज होकर घर चली गई और बाप को यह फैसला सुनाई कि वो इस बूढ़े के साथ शादी नहीं करेगी। उसका बाप और उम्मीदवार उसके पीछे गए। वो दूर जा चुकी थी। घर जाकर देखा वो वहां नहीं थी। तलाश करते करते वो रहीम के कमरे से बरामद हुई। बाप ने उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है। उसने तिनक कर जवाब दिया कि वो जहां चाहे जा सकती है और जहां चाहे बैठ सकती है। उसके उम्मीदवार को शक हुआ कि यहाँ मामला गड़बड़ है। एलिस को बाप घर ले गया। उम्मीदवार ने रहीम से पूछा कि ये लड़की यहाँ क्यों आई थी। रहीम ने जवाब दिया कि वो पहले भी यहाँ आया करती है और आइंदा भी आएगी। उम्मीदवार बड़ा अफसर था। उसने रहीम को धमकी दी कि वो यहाँ से चला जाए वरना उसे जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा। रहीम के जिस्म में जवानी का खून था। उसने तुर्की बेतुर्की जवाब दिया। मामला बिगड़ गया। ताजर ने आकर बीच बचाव करा दिया। एलिस के उम्मीदवार ने कहा कि वो इस आदमी को यहां देखना नहीं चाहता। दूसरे दिन ताजर ने रहीम से कहा कि वो उसे मुलाजमत में नहीं रख सकता क्योंकि फौज के इतने बड़े अफसर को नाराज करके वो अपना कारोबार तबाह नहीं करना चाहता। उसने रहीम को यह नसीहत की कि वो यहां से चला जाए क्योंकि फौजी अफसर उसे किसी जुर्म के बगैर कैद खाने में डाल सकता है। रहीम भूल चुका था कि वो किस मकसद के लिए यहाँ आया था। उसने एलिस को अपने जाती वकार का मसला बना लिया। उसके उम्मीदवार की धमकी का वो अमली जवाब देना चाहता था। ताजर अपनी दुकान में था। रहीम उसके घर गया, एलिस से मिला और उसे बताया कि इसके बाप ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। एलिस उसके साथ भाग जाने को तैयार हो गई। भागने का वक्त शाम के बाद का मुकर्रर किया गया जब उसका बाप घर नहीं होता था। रात को उस वक्त जब इमरान रजा के पास बैठा उस राज के मुतल्लिक बातें कर रहा था जिसके लिए उन्होंने जान का खतरा मोल ले रखा था, रहीम एलिस के इंतजार में शहर से बाहर उस जगह खड़ा था जो उसे एलिस ने बताई थी। एलिस ने उसे कहा था कि वो बाप के घोड़े पर आएगी और वो दोनों एक ही घोड़े पर भागेंगे। वो बेसब्री से एलिस का इंतजार कर रहा था और डर रहा था कि वो बाप का घोड़ा किस तरह चुरा कर ला सकेगी। लड़की ने घोड़ा चुरा लिया था, इस पर जीन डालकर कस ली थी और वो घोड़े पर सवार होकर निकल भी आई थी। रहीम ने जब उसे देखा तो उसे यकीन न आया कि ये एलिस है। उसकी आवाज पर वो घोड़े पर उसके पीछे सवार हो गया। कुछ दूर तक उन्होंने घोड़े की रफ्तार आहिस्ता रखी। शहर से दूर जाकर रहीम ने घोड़े को एड़ लगा दी। कुछ देर बाद वो अकरा से काफी दूर जा चुके थे। आधी रात के वक्त वो ऐसी जगह पहुंच गए जहां पानी था। रहीम ने इस ख्याल से घोड़ा रोक लिया कि उसे पानी पिला लिया जाए और आराम भी कर ले। उसे मालूम था कि आगे बहुत दूर तक पानी नहीं मिलेगा। उसे ये यकीन भी हो गया था कि वो पकड़े नहीं जाएंगे। किसी को क्या खबर कि वो किस तरफ गए हैं। उसने एलिस से कहा कि वो आराम कर लें, शहर की तारीकी में रवाना हो जाएंगे। तुम बैतुल मुकद्दस का रास्ता जानते हो? एलिस ने उससे पूछा। उन्होंने उकरा से भागते वक्त ये तय किया ही नहीं था कि उन्होंने कहां जाना है। अब लड़की ने बैतुल मुकद्दस का नाम लिया तो रहीम ने कहा, बैतुल मुकद्दस क्यों? मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम्हारे ताकत में कोई आने की जरूरत ही नहीं करेगा। कहां? एलिस ने पूछा। मिस्र, रहीम ने जवाब दिया। मिस्र? एलिस ने हैरत ज़दा होकर पूछा। वो तो मुसलमानों का मुल्क है, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुसलमानों को तुम नहीं जानती एलिस, रहीम ने कहा। मुसलमान बड़ी रहमदिल कौम है, तुम चल के देखना। नहीं, एलिस ने बिदक कर कहा, मुझे मुसलमानों से डर आता है। बचपन से मुझे मुसलमानों के मुतल्लिक बड़ी गलीज बातें बताई गई हैं। हमारे यहाँ माएं अपने बच्चों को मुसलमानों से डराया करती हैं। मुझे मुसलमानों से नफरत है। वो डर रही थी और रहीम के साथ लग गई थी। उसने कहा, मुझे बैतुल मुकद्दस ले चलो, वहां हम शादी कर लेंगे। बैतुल मुकद्दस किधर है? मैं सिमत भूल गई हूँ। मैं मिस्र की तरफ जा रहा हूँ, रहीम ने कहा। एलिस बिगड़ गई और फिर रोने लगी। तुम मुसलमानों से नफरत करती हो? बहुत ज्यादा। और मुझसे तुम्हें मोहब्बत है? बहुत ज्यादा। और अगर मैं तुम्हें यह बता दूं कि मैं मुसलमान हूं तो तुम क्या करोगी? मैं हंसूंगी। एलिस ने कहा, मुझे तुम्हारे लतीफ और मजाक बहुत अच्छे लगते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा एलिस,
रहीम ने संजीदा लहजे में कहा, मैं मुसलमान हूं और जरा इस कुर्बानी पर गौर करो जो मुझसे तुम्हारी मोहब्बत ने कराई है। मैं ये कुर्बानी बखुशी दे रहा हूं। कैसी कुर्बानी? एलिस ने कहा, तुम तो पहले ही बेघर थे, अब हम अपना घर बनाएंगे। नहीं एलिस, रहीम ने कहा, मैं अब बेघर हुआ हूं, तुम अपने घर से भागी हो। मेरे साथ शादी करके तुम अपना घर बसा लोगे, लेकिन मेरा कोई ठिकाना नहीं होगा। मैं अपने फर्ज का भगोड़ा हूं, मैं अपनी फौज का भगोड़ा हूं, मैं जासूस हूं। अकरा में जासूसी करने आया था, मगर तुम्हारी मोहब्बत पर मैंने अपना फर्ज कुर्बान कर दिया है। तुम मुझे डरा रहे हो? एलिस ने हंसते हुए कहा, चलो सो जाओ, मैं तुम्हें जल्दी जगा दूंगी। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा एलिस, रहीम ने कहा, मेरा नाम रहीम हंगूर है, एलीमोर नहीं। मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हें जहां रखूंगा पूरे आराम में रखूंगा। तुम्हें तुम्हारे बाप के घर वाली बादशाही नहीं दे सकूंगा, लेकिन तकलीफ भी नहीं होने दूंगा। तुम्हारी जिंदगी आराम से गुजरेगी। मुझे इस्लाम कबूल करना पड़ेगा? एलिस ने पूछा। तो इसमें क्या हर्ज है? रहीम ने कहा, तुम ऐसी बातें ना सोचो, वक्त जाय हो रहा है, सो जाओ, हमारा सफर बड़ा लंबा है, बातों के लिए बहुत वक्त है। वो लेट गया, एलिस भी लेट गई। जरा सी देर बाद एलिस को रहीम के खराटे सुनाई देने लगे। उसे नींद नहीं आ रही थी, वो गहरी सोचों में खो गई थी। रहीम की आंख खुली तो सुबह का उजाला सफेद हो चुका था। वो घबरा कर उठा, उसे इतनी देर नहीं सोना चाहिए था। आंखें मल कर इधर उधर देखा, वहां घोड़ा भी नहीं था, एलिस भी नहीं थी। उसने इधर उधर देखा, एक टीले पर चढ़कर देखा, सहरा की वीरानी के सिवा उसे कुछ भी नजर ना आया। उसने एलिस को आवाजें दी, कोई जवाब न मिला। वो सोचों में खो गया। एक ख्याल ये आया कि उनके ताकम में कोई आ गया होगा और वो एलिस को सोते में उठाकर ले गया है। इस सूरत में रहीम को जिंदा नहीं होना चाहिए था। उसे वो लोग कत्ल कर जाते या उसे अगवा के जुर्म में पकड़ ले जाते। हैरत इस पर थी कि वो एलिस को ऐसी खामोशी से उठाकर ले गए कि रहीम की आंख ही ना खुली। दूसरी सूरत यह थी कि एलिस खुद भाग गई है। उसने रहीम को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया है कि वो मुसलमान है। एलिस यहां कहीं भी गई और उसे जो कोई भी ले गया। रहीम को अब यह सवाल परेशान करने लगा कि वो कहां जाए। अकरब वापस जाना खतरे से खाली नहीं था, काहरा जाने से भी डरता था। उसने अपना फर्ज पूरा नहीं किया था। उसने अपने कमांडर इमरान को नहीं बताया था कि वो जा रहा है। सोच सोचकर उसने एक बहाना गाड़ लिया। उसने फैसला कर लिया कि वो अब काहरा की बजाय कुर्क चला जाए और वहां बताया कि उसे पहचान लिया गया था कि वो मुसलमान है और जासूस है। वो बड़ी मुश्किल से भागकर वहां से निकला है। उसे मोहलत नहीं मिली कि इमरान या रजा को इत्तला दे सकता कि इसकी गिरफ्तारी का खतरा पैदा हो गया है। यह अच्छा बहाना था। उसे मालूम था कि उसे कोई ये तो नहीं कहेगा कि कोई सबूत और शहादत लाओ। वो पानी पीकर कुर्क की सिमत चल पड़ा। उसे एलिस की गुमशुदगी परेशान कर रही थी और उसे अफसोस हो रहा था कि उसे कभी भी पता ना चल सकेगा कि एलिस कहां गायब हो गई है। वो बेमुश्किल 3 मील चला होगा कि उसे दौड़ते घोड़ों की हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। उसने पीछे देखा, गर्द का बादल उड़ा आ रहा था। उसने इधर उधर देखा, छुपने की कोई जगह नहीं थी। उसे मालूम नहीं था कि सवार कौन है। उसे यही मालूम था कि वो खुद कौन है। यही खतरनाक पहलू था। वो घोड़ों के रास्ते से हटकर चलता गया। घोड़े करीब आ गए, तब उसने देखा कि वो सलीबी थे और उन्होंने घोड़े इसकी तरफ मोड़ लिए थे। वो नहत्ता था, भागने की भी कोई सूरत नहीं रही थी। सवारों ने उसे घेर लिया। उसने उनमें से एक को पहचान लिया। वो एलिस का उम्मीदवार था। उसने रहीम से कहा, मुझे पहले ही शक था कि तुम ईसाई नहीं हो। उसे पकड़ लिया गया और उसके हाथ पीठ पीछे बांधकर उसे एक सवार ने लाश की तरह घोड़े पर डाल लिया। घोड़े पुकरा की तरफ सिमत रवाना हो गए। ये वो वक्त था जब इमरान रहीम से मिलने गया तो वो उसे ना मिला। ताजर के एक नौकर ने उसे बताया कि इसे नौकरी से निकाल दिया गया है। इमरान शेषोपन में पड़ गया। रहीम जा कहां सकता था, उसके पास क्यों नहीं आया? इमरान गिरजे में वापस चला गया। रजा से वो शाम के बाद मिल सकता था। इन्हें रहीम को ढूंढना था। यह खतरा भी महसूस किया गया कि वो गिरफ्तार ना हो गया हो। इस सूरत में यह खतरा था कि उसने अपने दोनों साथियों की निशानदही ना कर दी हो। इमरान को यह सोच परेशान कर रही थी कि रहीम अगर पकड़ा गया है तो कहीं ऐसा ना हो कि वो और रजा भी पकड़े जाएं। पकड़े जाने और मारे जाने का इन्हें फिक्र ना था। फिक्र यह था कि उन्होंने वो राज हासिल कर लिया था जिसके लिए वो यहां आए थे और अब इन्हें यहां से निकलना था। सूर्य गरूब होने में अभी बहुत देर बाकी थी। रजा अस्तबल से बाहर कहीं खड़ा था। 4 घोड़े अस्तबल के दरवाजे पर रुके। एक सवार ने अपने आगे किसी को लाश की तरह डाल रखा था। उसे तारा गया। ये देखकर रजा का खून खुश्क हो गया कि वो रहीम था। उसके हाथ पीठ पीछे बंधे हुए थे। सवारों में एक बड़ा अफसर था। रजा उसे अच्छी तरह पहचानता था। दूसरों से भी वो वाकिफ था। रहीम को वो ले जाने लगे तो बड़े अफसर ने रजा को देख लिया। उसे फ्रांसिस के नाम से बुलाया। रजा दौड़ा गया लेकिन उसके पांव नहीं उठ रहे थे। वो समझ गया कि उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। 4 घोड़े अंदर ले जाओ। इस अफसर ने रजा से कहा, हमारे साइसों के हवाले कर देना।
उसने रहीम के मुतल्लिक हुक्म दिया, इसे उस कमरे में ले चलो। रजा को चूंकि फरासत के नाम से बुलाया गया था, इसलिए वो जान गया कि रहीम ने इसकी निशानदेही नहीं की। ये सलीबी अफसर उसे अभी तक साइज फ्रांसिस समझ रहे थे। उसने एक अफसर से पूछा, ये कौन है, इसने चोरी की होगी? ये सलाहुद्दीन अय्यूबी का जासूस है। एक फौजी ने जवाब दिया और तंजिया लहजे में कहा, अब ये तहखाने में जासूसी करेगा, जाओ घोड़े ले जाओ। इस दौरान रजा और रहीम ने एक दूसरे को गहरी नजरों से आंखों में आंखें डालकर देखा था। उन्होंने आंखों के कुछ इशारे मुकर्रर कर रखे थे। अगर ऐसी सूरत हाल में दो जासूसों का सामना हो जाए तो वो एक इशारा तो ये करते थे कि भाग जाओ, दूसरा ये कि कोई खतरा नहीं। रहीम ने रजा को ऐसा ही एक इशारा किया जिससे उसे तसल्ली होगी कि इसने किसी की निशानदेही नहीं की। ताहम इनके लिए ये खुशी की बात नहीं थी। उसका साथी पकड़ा गया था और वो जानता था कि तहखाने में इसका क्या हशर किया जाएगा। रहीम को अब मरना था, मगर बड़ी ही अजियतनाक मौत मरना था। रजा को मालूम था कि रहीम को कौन से कमरे में ले जाया जा रहा है और उसके बाद उसे कहां ले जाएंगे। इमरान गिरजे के साथ अपने कमरे में परेशानी की हालत में बैठा सोच रहा था कि रहीम कहां गायब हो गया है। इसके कमरे का दरवाजा खुला, वो रजा था। अंदर आकर उसने दरवाजा बंद कर दिया, गुरवाई हुई सरगोशी में कहा, रहीम पकड़ा गया है। उसने जो देखा था वो इमरान को सुना दिया। रजा ने उसे यह भी बता दिया कि रहीम ने इशारे से उसे बता दिया है कि इसने हमारी निशानदेही नहीं की, अगर नहीं की तो तय खाने में जाकर कर देगा। इमरान ने कहा, इस दोज़ख में जुबान बंद रखना आसान नहीं होता। इन दोनों के लिए यह फैसला करना महाल हो गया कि वो फौरन निकल जाएं या एक आध दिन इंतजार कर लें। ऐसे नाजुक वक्त में इनसे एक गलती सरजद हो गई, वो ये थी कि वो जज्बात से मगलूब हो गए। छापा मारों, कमांडो और जासूसों के लिए यह हदायत थी कि वो तहम्मुल, बुर्दबारी और सब्र से काम ले, अजलत और जज्बात से बचे। अगर इनका कोई साथी ऐसे तरीके से कहीं फंस जाए कि इसकी मदद करने में दूसरों के फंसने का भी खतरा हो तो इसकी मदद ना की जाए। रजा जज्बात में आ गया। उसने कहा, मैं रहीम जैसे खूबसूरत और दलेर दोस्त को कैसे निकालने की कोशिश करूंगा? नामुमकिन है, इमरान ने कहा और उसे ऐसे खतरनाक इरादे से बात रखने की कोशिश करने लगा। मैं चूंकि वहीं रहता हूं जहां रहीम को ले गए हैं, इसलिए देखूंगा कि उसे वहां से निकालना मुमकिन हो सकता है या नहीं। रजा ने कहा, मैंने वहां इतनी दोस्ती पैदा कर रखी है कि मुझे मालूम हो जाएगा कि रहीम कहां है। अगर मैं उस तक पहुंच गया तो रहीम आजाद हो जाएगा या मैं भी उसके साथ ही जाऊंगा, और अगर मैं भी पकड़ा गया तो तुम निकल जाना, तो राज तुम्हारे पास है, मैं रहीम के बगैर वापस नहीं जाऊंगा। नामुमकिन था कि रजा रहीम को वहां से आजाद करा लेता, लेकिन इसके जज्बात इतने शदीद थे कि इमरान भी उसका हमनवा हो गया और वो हकायक को भूल गया। रजा उसे यह कहकर चला गया कि रात को किसी वक्त आकर उसे बताएगा कि रहीम की रिहाई की कोई सूरत है या नहीं, और अगर कोई सूरत ना हुई तो वो रात को निकल जाएंगे। इमरान के जुम्मे यह काम था कि वो घोड़ों का इंतजाम कर ले। घोड़ों का इंतजाम आसान नहीं था। पादरी के बॉडीगार्डों के घोड़े वहां मौजूद रहते थे। इन्हीं में से 2 या 3 घोड़े चोरी करने थे। उस वक्त तक रहीम को कैदखाने में नहीं डाला गया था। उस इंटेलिजेंस के 2 वैशी किस्म के अफसरों के हवाले कर दिया गया था। जासूस जब पकड़ा जाता था तो सजा का मरहला सबसे आखिर में होता है। पहले से मालूमात ली जाती हैं। जासूस अकेला नहीं होता, पूरा गिरोह होता है। गिरफ्तार किए हुए जासूस से यही एक सवाल पूछा जाता है कि इसके साथी कहां हैं, और दूसरा सवाल यह कि इसने क्या क्या मालूमात हासिल की हैं। रहीम से भी यही सवाल पूछा गया, उसने जवाब दिया कि वो अकेला है। दूसरा सवाल पूछा गया कि इसने यहां से कोई खुफिया बात मालूम की है तो वो बता दे। रहीम ने जवाब दिया कि इसके पास कोई राज नहीं। ताजर की बेटी एलिस के साथ तल्लुकात से मुतल्लिक पूछा गया तो उसने बताया कि वो एक दूसरे को चाहते थे। एलिस की शादी एक बूढ़े अफसर के साथ की जा रही थी, इसलिए वो घर से भागने पर मजबूर हो गई। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम किस तरह पकड़े गए हो? नहीं, रहीम ने जवाब दिया, मैं इतना ही जानता हूं कि मैं पकड़ा गया हूं। तुम और भी बहुत कुछ जानते हो, एक अफसर ने उसे कहा। वो सब कुछ बता दो जो तुम जानते हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दी जाएगी। मैं ये जानता हूं कि मैं अपना फर्ज भूल गया था, रहीम ने कहा। मैं इसकी सजा खुशी से कबूल करूंगा। मुझे जिस कदर तकलीफ और जितनी अजियत दे सकते हो दो, मैं इससे अपने गुनाह की सजा समझकर कबूल करूंगा। क्या तुम्हारे दिल में अभी तक एलिस की मोहब्बत है? अभी तक है, रहीम ने कहा, और हमेशा रहेगी। मैं उसे अपने साथ कहरा ले जा रहा था। इसे मुसलमान करके इसके साथ शादी करनी थी। अगर हम ये कहें कि इसने तुम्हारे साथ धोखा किया है तो तुम मान लोगे? नहीं, रहीम ने कहा। जिसने मेरे लिए अपना घर और अपने अजीज छोड़ दिए थे वो धोखा नहीं दे सकती। इसके साथ किसी ने धोखा किया है। अगर हम एलिस तुम्हारे हवाले कर दे तो क्या तुम हमें बता दोगे कि अकरा में तुम्हारे कितने साथी और वो कहां हैं? इससे पूछा गया। और ये भी बता दोगे कि तुमने यहां से कौन सा राज हासिल किया है? रहीम का सर झुक गया। एक अफसर ने इसका सर ऊपर उठाया तो रहीम की आंखों में आंसू थे। अफसरों के बार बार पूछने पर भी वो खामोश रहा, जिससे जाहिर होता था कि इसके अंदर ऐसी कशमकश पैदा हो गई है जिसमें वो फैसला नहीं कर सकता कि इसका रवैया और रद्दमल क्या होना चाहिए। इसकी ये कैफियत जाहिर करती थी कि इसके दिल में एलिस की मोहब्बत बहुत गहरी उतरी हुई है।
तुम्हें आखिरकार हमारे तमाम सवालों का जवाब देना होगा, एक अफसर ने उससे कहा। उस वक्त तक तुम हड्डियों का ढांचा बन चुके होगे, तुम जियोगे न मरोगे। अगर पहले ही जवाब दे दो तो एलिस तुम्हारे पास होगी और तुम आजाद होगे। इस वक्त तुम कैद खाने में नहीं, ये एक अफसर का कमरा है। अगर तुम सोचने की मोहलत चाहते हो तो आज रात तुम्हें इसी कमरे में रखा जाएगा। रहीम खामोश रहा और खाली खाली नजरों से अफसरों को देखता रहा। अफसरों को ऐसा कोई खतरा नहीं था कि वो इस कमरे से भाग जाएगा। बरामदे में पहरा था, यह इलाका फौज का था, गश्ती पहरा भी था। रहीम भागकर जा भी कहां सकता था। एक अफसर ने बाहर आकर अपने साथी अफसर से कहा, तुम वक्त जाय कर रहे हो, इसे तहखाने में ले चलो। लोहे की लाल गर्म सलाख जिस्म के साथ लगाओ, सारी बातें उगल देगा। नहीं बोलेगा तो भूखा और प्यासा पड़ा रहने दो। मेरा तजर्बा मुख्तलिफ है मेरे दोस्त, दूसरे अफसर ने कहा। ये ना भूलो ये मुसलमान है। तुमने अब तक कितने मुसलमान जासूसों से राज़ गुलवाए हैं? क्या तुम नहीं जानते कि ये कमबख्त एक बार डट जाएं तो मर जाते हैं, जुबान नहीं खोलते। ये शख्स कह चुका है कि हमारी हर अजियत अपने गुनाह की सजा समझकर कबूल कर लेगा। ये कट्टर मुसलमान मालूम होता है। ये तहखाने में जाकर भी कह देगा कि वो कुछ नहीं बताएगा। हमारा मकसद इसे जान से मारना नहीं, ये मालूम करना है कि इसके साथी कहां हैं, और ये मालूम करना है कि इन्हें इस हमले का पता तो नहीं चल गया जो हम मिस्र पर करने वाले हैं। इनके बाप को भी पता नहीं चल सकता, दूसरे अफसर ने कहा। हाई कमांड के अफसरों के सिवा किसी को हमले के मुतल्लिक इल्म ही नहीं। ये जासूस ताजर की बेटी के इश्क में उलझा हुआ था। इसे तो दुनिया की होश ही नहीं थी। इसे तो यह भी मालूम नहीं कि इसे एलिस ने गिरफ्तार कराया है। यह भी था कि इसकी मोहब्बत में मार रहा है। मैं एलिस को ही इस्तेमाल करना चाहता हूं, एक ने कहा। उसे आज रात इसी कमरे में रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो राज हम कई दिनों बाद नहीं उगलवा सकेंगे वो एलिस जैसी दिलकश लड़की चंद मिनटों में उगलवा लेगी। क्या इस लड़की पर भरोसा किया जा सकता है? क्या तुम्हें अभी तक शक है? दूसरे ने कहा। तुमने शायद पूरी बात नहीं सुनी। एलिस ने वापस आकर जो बयान दिया है वो तुमने पूरा नहीं सुना। अब चूंकि तफ्तीश हम दोनों के सुपुर्द की गई है, इसलिए तुम्हारे जहन में हर एक बात वाज़ेह होनी चाहिए। एलिस इस शख्स को बुरी तरह चाहती थी। वो इसे एलीमोर नाम का ईसाई समझती रही। एलिस का बाप इसकी शादी कमांडर वेस्ट मिकाट के साथ करना चाहता था। वो दरअसल अपनी बेटी रिश्वत के तौर पर दे रहा था। एलिस इस जासूस के साथ भाग गई। रास्ते में इसने एलिस को बता दिया कि वो एलीमोर नहीं रहीम है और वो मुसलमान है और वो जासूस है। एलिस ने इसे मजाक समझा, मगर रहीम ने उसे यकीन दिला दिया कि वो मजाक नहीं कर रहा। रहीम नहीं जानता था कि एलिस के दिल में मुसलमानों की कितनी दहशत और हकारत बचपन से बैठी हुई है। और रहीम को यह भी मालूम नहीं था कि एलिस मजहब की पक्की है, हर वक्त सलीब गले में डाले रखती है। इसने जान लिया कि इस मुसलमान ने इसके साथ धोखा किया है और वो काहरा ले जाकर न सिर्फ खुद खराब करेगा बल्कि दूसरों से भी खराब कराएगा और आखिर में किसी की हाथ फरोख्त कर देगा। हमने अपने बच्चों के जहनों में मुसलमानों का जो घिनौना तस्वर पैदा कर रखा है वो एलिस के सामने आ गया। एलिस के दिल में मजहब की मोहब्बत पैदा हो गई और ये मोहब्बत मुसलमान की मोहब्बत पर ऐसी गालब आई कि उसे हकारत में बदल दिया। वो सब कुछ भूल गई। वो ये भी भूल गई कि ओकरा वापस आकर उसे बूढ़े कमांडर के साथ ब्याह दिया जाएगा। इसे सलीब का यह फर्ज याद आ गया कि मुसलमान को हर हाल में दुश्मन समझना और इस्लाम के खात्मे के लिए काम करना। लड़की जो कि होशियार और दलेर है, इसलिए इसने भागने का नहायत अच्छा तरीका सोचा। रहीम पर जाहिर ना होने दिया कि और लेट गई। रहीम इत्मीनान से सो गया तो एलिस घोड़े पर सवार हुई और ऐसी खामोशी से निकल आई कि रहीम को खबर तक ना हुई। रास्ते से वाकिफ थी। अकरा पहुंच गई और अपने बाप के सामने कबाली जुर्म करके उसे रहीम के मुतल्लिक बता दिया। बाप ने उसी वक्त कमांडर वेस्ट मिकाट को जगाया और उसे यह वाकया सुनाया। कमांडर ने 3 सिपाही साथ लिए और रहीम के ताकम में गया। रहीम पैदल कहां जा सकता था, पकड़ा गया और अब ये हमारे हाथ में है। रहीम को मालूम नहीं कि उसे एलिस ने धोखा दिया है। नहीं, दूसरे ने कहा। मैं अब एलिस को इस्तेमाल करना चाहता हूं। रहीम को हम नहायत अच्छा खाना खिलाएंगे। इसके साथ ही आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इंशाल्लाह जल्द ही दोबारा नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।